जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं और टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो और क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, द यूज ऑफ एल्जेब्रा टू स्टडी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है उनके अध्ययन को हम लोग एल्जेब्रा के यूज से जो अध्ययन करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस सिंबल डिफाइन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिखा रहा है, इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए, ये क्या है, ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब यूजिंग ए ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर की सहायता से किसी प्लेन पे हम किसी भी चीज़ का पोजीशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन दिस वे वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टी। ठीक है, रेने डेस्कार्टी द्वारा क्या किया गया था, ये वाला मतलब द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब किया गया था जिस वे के तहत वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, एक फ्रेंच के गणितज्ञ थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे। तो देखिए, जो इस बार एमसीक्यू का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड किसने प्रपोज किया था, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ही प्रपोज फर्दर द कर्व एंड लाइंस। उन्होंने क्या किया था, कर्व और लाइंस को प्रपोज किया था। कुड बी डिस्क्राइब बाय इक्वेशन, मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन। दिस टेक्निक दस बीइंग द फर्स्ट टू लिंक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ये पहला ऐसा टेक्निक था जिसके माध्यम से अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया। इन ऑनर ऑफ हिज वर्क, मतलब उनके इस काम के सम्मान में, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑफन रेफर्ड एज इट्स कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन एज ए कार्टेजियन कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब ये इनके इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला गया, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट भी बोला गया और ये कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेजियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया, क्योंकि इनका नाम था रेने डिस्कार्टे। तो ठीक है, डिस्कार्टे का मतलब कार्टेजियन, इनके जो लास्ट का ये है इनके नाम पे रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं सम बेसिक पॉइंट्स, मतलब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ के पोजीशन को बताना है, मतलब किसी पॉइंट के पोजीशन को बताना है, उसके स्थिति को किसी एक प्लेन पे, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, पेयर ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सेस की पेयर की आवश्यकता होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस हम लेते हैं एक पॉइंट का तो इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अगर वाई एक्सिस से ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, या उसको अबसीसा भी बोलते हैं। ठीक है, अबसीसा। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म एक्स, 0। देखिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले हम एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट करेगा और वाई साइड वाला वाई को। तो जब हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वाई 0 होता है और एक्स होता है। और अगर वाई एक्सिस का लिखते हैं तो वाई क्या होता है, एक्स वाई पे एक्स 0 होता है और वाई का वाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन का। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया जिसमें इधर है लेफ्ट, मतलब इधर राइट साइड में अगर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ दिया गया पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स का, और इधर जाएंगे तो यहाँ पे है ओरिजिन। ठीक है, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, और लेफ्ट साइड में निगेटिव डायरेक्शन। अगर अपर साइड में जाते हैं तो ये वाई का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, वाई का, और नीचे में वाई का निगेटिव, और लेफ्ट में एक्स का निगेटिव। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट क्या है? तो 4 क्वाड्रेंट होता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ही वैल्यू दिया गया होता है। अगर किसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया गया है तो उस वैल्यू के माध्यम से हम पता कर लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अगर एक्स और वाई दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो वो कहाँ लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x माइनस में हो और y प्लस में हो तो वो कहाँ लाइज करेगा, इस क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होगा, दोनों अगर निगेटिव में दिया गया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में। और x पॉजिटिव और y निगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि पॉजिटिव क्यों होता है। तो अगर x में लेंगे यहाँ से तो ये इधर तो पूरा x पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जाएंगे इधर तो y पॉजिटिव, और इसके बीच में जो भी आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना। ऐसे ही चारों लिया गया क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया इधर y और इधर x निगेटिव, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव, और इधर निगेटिव तो इसके बीच जो लिया गया वो निगेटिव, ठीक है। और इधर क्या है, x पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और y निगेटिव, इसलिए निगेटिव। तो इतना समझ में आ गया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लाइज करता है। इस तरह आप किसी भी पॉइंट को डिनोट कर देंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक है। वही सेम चीज़ कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे दिखाया गया है, इस पे कुछ नंबर वगैरह डिनोट करके। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है 2,1, तो 2 किसका है, x का। तो हम x पे जाएंगे, x पे काउंट करेंगे, ये हो गया 1, और यहाँ जाएंगे ये हुआ 2, तो 2 यहाँ हो गया, ठीक है। और y पे 1 देखेंगे तो नीचे से जाएंगे तो यहाँ 1, ये मिल गया। तो अब दोनों लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाए और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाए, तो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या हुआ, इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम पोजीशन फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का। और अबसीसा और ऑर्डिनेट के बारे में बताया था ना, तो जो क्या हुआ, x वाला क्या हो गया अबसीसा और y वाला ऑर्डिनेट, समझ गए। और ये वही क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्वाड्रेंट से रिलेटेड कि 1,0 लाई इन विच क्वाड्रेंट। अगर आपके पास 1 हो और 0 हो तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 0 हो गया तो क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करेगा, वो कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब y 0 है तो y, अगर y इक्वल टू 0 है तो वो किस एक्सिस पे लाइज करेगा, तो x एक्सिस पे लाइज करेगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 होता तो क्या कहाँ लाइज करता, y एक्सिस पे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, अगर x 0 तो y पे, y 0 तो x पे। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये y है और ये 0 है तो किस पे लाइज करेगा, x पे लाइज करेगा, ठीक है, इधर लाइज करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, तो उसके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पढ़िए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। जैसे पॉइंट ए हो गया तो इसको हम लोग इसमें x1, y1 दिया गया, ठीक है। एंड बी में क्या दे दिया गया, x2, y2 इज गिवन बाय द फार्मूला। तो इसको हम इस फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो जैसे ए बी हो गया तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है, को ब्रैकेट में डाल के उसका स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सबका हम लोग रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम रूट में ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी, अगर चाहे हम पॉजिटिव पार्ट का स्क्वायर करें या नेगेटिव का स्क्वायर करें, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे -2 इंटू -2, इसका मतलब तो यही हुआ ना, -2 इंटू -2, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये हम याद कर लेंगे कैसे, या तो x1 माइनस, जो x को x में से घटा देंगे, ठीक है, और y को y में से घटा देंगे, और दोनों का माने स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये लाइन दे दिया गया, ठीक है, लाइन सेगमेंट, और इसका एक पॉइंट यहाँ पे ए दे दिया गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 7,13, और यहाँ पे बी दे दिया गया, बी का कितना दिया है, 10,9, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि x1 किसके बराबर है, x1 इज इक्वल टू 7 दिया है, y1 इज इक्वल टू 13 दिया है, x2 इज इक्वल टू 10 दिया गया है,
और y2 इज इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको ए बी निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अभी पीछे जो यहाँ पे इस स्लाइड में देखे ये वाला सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला। अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे। इधर हम लोग ए बी का ये निकाल दिए x1 y1 का वैल्यू। तो x2 हमारा यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 रखेंगे, माइनस का माइनस, x1 कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 है, माइनस y1 कितना है 13 है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर, इसको ले लेंगे रूट में। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए 10 माइनस 7 कितना के इक्वल हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 9 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 प्लस ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसको ले लेंगे रूट में। और जब इसको आगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 25, और 25 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है 5 स्क्वायर यूनिट, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। जो ये 2 पॉइंट दिया गया है ए और बी यहाँ पे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया 5 स्क्वायर यूनिट निकल गया। ठीक है, स्क्वायर यूनिट हमेशा लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसका यूनिट दिया रहेगा वो और उसका स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस वगैरह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे क्या दिया गया है P है और Q है, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा है उसी पे बेस्ड है ये भी। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए कौन सा है। x1 इजकल टू कितना दिया गया है -4, और y1 इजकल टू कितना दिया गया है 7। ठीक है, x2 इजकल टू कितना दिया गया है 2, और y2 इजकल टू कितना दिया गया है -5। अब लगाते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √x2 माइनस x1। ये फार्मूला बार बार लिखेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो x2 क्या है 2, माइनस, और x1 निकालेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और इसका स्क्वायर फिर प्लस में। y2 यहाँ पे क्या है -5, और माइनस फिर करेंगे तो y1 क्या हो गया -7, अब इसका स्क्वायर, और सबको लेंगे रूट में अकॉर्डिंग टू फार्मूला पी क्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 36। ठीक है, प्लस ये हो गया -5 -7, अगर दोनों माइनस में होता है तो दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -12, और -12 को ऐड करेंगे तो क्या -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा तो √180। ठीक है, 180 के बराबर हो जाएगा। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये किसके बराबर आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसके बराबर आएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 6√5। ठीक है, 6√5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके 2 पॉइंट के बीच कैसे डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसमें क्या किया है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स दिया गया है p पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट 4, -5 है, एंड q का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया 12, x, और इसका डिस्टेंस दिया गया है 10 यूनिट। तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक मतलब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो एक पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है जिसका वैल्यू x है, और इसका ही हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें भी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, और जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब हम पी क्यू इजकल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी डिस्टेंस फार्मूला एक बार कमेंट में कमेंट कीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इतना जो भी है समझ में आ रहा है तो यस लिखिए जल्दी जल्दी कमेंट में, ठीक है। अब देखिए ये वाला, अब पी क्यू का वैल्यू यहाँ दिया गया, क्योंकि देखिए डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है किसके बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर, तो यहाँ हम 10 रख देंगे पी क्यू के बराबर, ठीक है। अब जो बाकी है इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया हम इसको पुट करेंगे, तो क्या है, पहले इधर लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना दिया गया है 4, y1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू 12 और y2 का वैल्यू x। अब पुट करते हैं x2 माइनस x1 यहाँ से यहाँ, तो 12 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया x और माइनस क्या है y2 माइनस y1, ये एक वाला डालेंगे, ठीक है। तो x माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर स्क्वायर रूट है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब ये वाला और ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया तो क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो और इधर 10 का स्क्वायर हम किए तो 100 के इक्वल आया, और यहाँ पे क्या बचा 12 माइनस 4 यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर, ये वाला बचा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को हम अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी इधर लिख सकते हैं ना कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कर देंगे ना, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है। अब क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू, जब ये करेंगे इसको माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 36 के बराबर होगा, और जब हम इधर स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं इक्वल के उस साइड में तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो x प्लस 5 को वैसे ही रहने देंगे और 36 को रूट में करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है, प्लस माइनस। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ये वाला आ गया इसको सॉल्व करके। अब हम एक बार x का वैल्यू यहाँ पे मतलब एक बार यहाँ पे 6 का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू 2 आएगा। एक तो x का वैल्यू आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1, और एक कितना आएगा, और एक x इक्वल टू कितना आ जाएगा -11, ठीक है। तो 2x का वैल्यू आएगा, मतलब इस कोऑर्डिनेट के लिए एक तो 1 और एक -11। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम x का वैल्यू निकाले जब डिस्टेंस दिया गया था और 2 कोऑर्डिनेट दिया गया था, जिसमें एक कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था और एक पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था जिसका हमको वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू आया, एक -11 और एक 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये मतलब ये पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो उसका बात करते हैं कि ओरिजिन से किसी चीज़ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए कि ये पॉइंट देखिए पी x, y फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से निकालने के लिए वहाँ पे ओरिजिन पे क्या होता है, x और y का वैल्यू 0 हो जाता है। मान लीजिए कि ये वाला हो गया, तो यहाँ पे 0,0 होता है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो x माइनस 0 और y माइनस 0 कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब इस पर कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन। अभी जो पीछे फार्मूला बताया वही यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, रूट अंडर में क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6, मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में, और वो है -6, और इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको लिख देंगे रूट अंडर के अंदर, ठीक है। अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और प्लस और -6 का भी करेंगे तो 36, और दोनों को ऐड करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर
36 + 36 कितना हो जाएगा 72। और फिर इसको जब हम तोड़ेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताइए किसके बराबर हो जाएगा 6√2 का। ठीक है, 6√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं ना। और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6√2 के बराबर हो सकता है। तो वही डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दिए, आप तोड़ के लिख सकते हैं इसको। तो आई होप समझ गए होंगे कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पीछे है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पॉइंट है टू चेक विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय गिवन 3 कोऑर्डिनेट। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग पता करने के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया गया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया गया और एक कोऑर्डिनेट ये, तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तीनों को जब हम मिलाए तो ट्रायंगल बनाया। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको पता करने के लिए ए बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी से ए और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं दिए जाएंगे, उससे हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। जब ये तीनों निकाल लेंगे तो अगर 2 साइड इक्वल आ रहा है मतलब आइसोस्केलन, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो स्केलेन, और तीनों साइड इक्वल आ रहा है तो इक्विलेटरल। ये सब तो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो ये किसके माध्यम से हम लोग पता कर लिए कि कौन सा ट्रायंगल है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू चेक विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। और ऐसे ही जब 4 दिया हो गया होगा, 4 कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही चारों का डिस्टेंस मान लीजिए कि, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर पैरेललोग्राम दिया गया है तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट होंगे जरूर। तो चारों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ए बी सी डी और ए डी ये निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रूफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी करेंगे, और फिर इधर क्या निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बी सी इज इक्वल टू जो ये है, बी सी इज इक्वल टू ए डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम ऐसे इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये हम ए बी किसके माध्यम से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया होगा इसका। तो ठीक है, ऐसे ही रोम्बस का भी निकाल लेंगे, इसके मतलब चारों साइड इक्वल होना चाहिए, तो चारों साइड इक्वल कर देंगे जैसे पीछे हमने बताया। फिर वैसे ही स्क्वायर का भी निकाल लेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो आइए इसको बताते हैं, ए बी सी डी 4 इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या प्रूफ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये सब इक्वल होंगे। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल क्या हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये डायगोनल हो गया। तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दिया गया हो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से जो ये वाला, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए वाला, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए हो गया और यहाँ से यहाँ का बी हो गया। ठीक है, और जब ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, सी दिया है, तो उसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये किसके सहायता से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। जब शो कर देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाएगा कि सब मतलब जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे लाइज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, ये लाइन सेगमेंट है। इसको क्या कर रहा है कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई है, जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, ये डिवाइड कर रहा है किसको, जो लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी को इंटरनली, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब अंदर से, इन द रेशियो, किस रेशियो में, m/n। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं,
इसको पहले समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट बना लिए, ठीक है। जैसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना लिए। लाइन सेगमेंट यहाँ पे पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x2, y2। यहाँ पे ए हो गया, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया। और बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p x, y। मान लो कि कहाँ यहीं पे कोई पॉइंट है p, तो इसका x, y ये क्या कर रहा है, विच डिवाइड्स कर रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब काट रहा है। यहाँ से किसको काट रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको काट रहा है। तो यही जैसे बोला गया वैसे हमने बना दिया यहाँ पे फिगर। इंटरनली काट रहा है, किस रेशियो में, एम और एन में, ठीक है। एम और एन रेशियो में काट रहा है। तो हम लोग को इसका जो एक्स और वाई है इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जब x निकालना होगा तो x को ऐसे ही x लिख लेंगे और फार्मूला लगता है mx2, यह है m x2 प्लस nx1, ये वाला m और x2 इसमें से, और फिर nx1 अपन m प्लस n, ये x के लिए। और y के लिए क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे इसका x का वैल्यू और यहाँ से y का वैल्यू, ठीक है। ये वाला दोनों वैल्यू निकल जाएगा जब हम ये फार्मूला में रखेंगे। तो आइए इस पे देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट, ये सेक्शन फार्मूला और इसके बाद से हम मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद से दोनों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एम ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये भी एक लाइन सेगमेंट ए भी दिया गया है विथ एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट दिया गया हो x1, y1 दिया गया होगा, और इधर x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है एम। तो कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। ये वाला कह रहा है कि इसका एंड पॉइंट, तो एक इधर एंड पॉइंट होता है, एक इधर एंड पॉइंट होता है। तो इधर का कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लो, इधर का x1, y1 मान लो। तो इसका पूछा जा रहा है कि मिड पॉइंट क्या होगा, कि जो बीच में पॉइंट कौन सा होगा इस लाइन सेगमेंट का, वो निकालना है। तो इसको हम एम से डिनोट करेंगे। और मान लीजिए x, y इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब x1 और y1 है, तो हम इसको x और y मान लेते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो m ऐसे रहने दो। और x पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2, जो ये वाला x है वो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल जाएगा x का वैल्यू। और y का निकालने के लिए y1 प्लस y2 कर देंगे, ठीक है। जो ये y1 है ये वाला इस y2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो आई होप समझ जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। मिड पॉइंट फार्मूला मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो इतना समझ गए होंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम करेंगे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से कुछ क्वेश्चन, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब पॉइंट दिया गया उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। विच डिवाइड, मतलब जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन सेगमेंट दिया गया है उसको डिवाइड कर रहा है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब उस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या है, ए है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3, 4, -3, ठीक है। एंड बी, और बी जो बी पॉइंट है वो उसका कोऑर्डिनेट है 9, 7 इन द रेशियो। रेशियो कितना दिया गया है, 3:2। तो देखिए अब क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से।
मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, और यहाँ पे ये वाला बी हो गया, बी का वैल्यू कितना दिया गया है, कोऑर्डिनेट 9,7, और यहाँ पे ए है, ये कितना दिया गया है 4,-3, ये ए है। तो बोल रहा है कि एक मतलब पॉइंट है जो इसको कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या हम मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, जो इसको कट कर रहा है, और उसका कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करना है, ठीक है, जो ये कोऑर्डिनेट है वही फाइंड करना है, और ये किस रेशियो में काट रहा है, 3:2 में काट रहा है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2, तो इतने रेशियो में काट रहा है। हमको निकालना क्या है, इसका x और y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, जो ये सेक्शन फार्मूला है, यहाँ पे भी वही करना था, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया था इसके हेल्प से, तो सेम ये सही करेंगे, और m और n मतलब 2 और 3 और 2 वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यही फार्मूला हम यूज करते हैं। तो जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए कैसे इसका आंसर आता है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, गिवन देख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया गया है, x1 कितना दिया गया है 4, y1 -3, ठीक है। x2 कितना दिया गया है 9 और y2 7, ठीक है। और उसका से m का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ 3 है और n का वैल्यू 2 है। तो m = 3 और n = 2। अब इतना हो गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो x = क्या होता है, mx2 प्लस nx1, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये वाला लिखते हैं। अब इसमें हम एकदम वैल्यू जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, x के लिए हम लोग क्या लिख रहेंगे, m का वैल्यू 3 इंटू x2 का वैल्यू 9 हो गया, फिर प्लस है n का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू इंटू 4, ठीक है, अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 3, यानी कि 2 + 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 3 + 2 है, तो उल्टा क्यों लिखेंगे, जब 3 + 2 है तो नहीं तो आप बोलिएगा इधर उधर लिख दे रहे हैं। तो 3 + 2, ठीक है। अब y के लिए हम लोग क्या यहाँ से y का लिख रहे हैं, तो y निकालने के लिए my2, m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 7 प्लस ny1, यहाँ पे ny1 दिख रहा है तो ny1 लिखेंगे। तो ny1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है, ये n है ना, n, तो 2 इंटू y1 का वैल्यू -3 अपॉन 3 + 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 9 × 3 करेंगे प्लस 8 अपॉन 5, और इसका निकालने के लिए 2 × 7 4, इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, ठीक है। और जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आ गया। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे एक बार। तो ये कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होगा ना, m का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया है, वैल्यू ही हम लोग गलत रख दिए थे, ठीक है। इतना तो 21 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7,3। तो हमारा जो p का वैल्यू है वो कितना आ गया, 7,3 आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7,3। जो ये कोऑर्डिनेट है वो कितना 7,3 इसको काट रहा है कितना, 3:2 में, जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे दिया गया ये वाला। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, p इसका वैल्यू 7,3, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट वाला को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
द मिड पॉइंट, एक वो उसका सेक्शन फार्मूला का कर लिए, एक मिड पॉइंट का कर लिए। ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा और जल्दी भूलिएगा नहीं। और एक बात और, अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आप लर्न टी लाइफ चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पूरा पीपीटी मिल जाएगा, नोट्स भी बना सकते हैं और भी उस पर जो अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको होमवर्क करने के लिए भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वगैरह भी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन भी कीजिएगा तो ज़्यादा समझ आएगी चीज़ें आपको। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, ये ए दिया गया है, उसका कोऑर्डिनेट और बी दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है कि ये है ए बी दिया गया है लाइन सेगमेंट, ये है बी 7, -8 और ये है ए, इसका कितना दिया गया -5, 4। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकालना है यहाँ पे एम का वैल्यू। एम में मान लीजिए x, y कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे। चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं। ये मिड पॉइंट फार्मूला था, x1 + x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और y1 + y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब पहले देख लेते हैं। x1 = -5, y1 = 4, x2 = 7 और y2 = -8। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला रख रहे हैं m यहाँ पे, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस पे हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, जब इस पे हम रखेंगे तो क्या होगा, x1 + x2, ये है x1 और ये है x2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 + 7/2, किसके इक्वल हो गया, ये 2/2 यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। इसका बाद लिखेंगे y1 + y2। ठीक है, ये वाला y1 + y2/2, तो y1 कितना है 4, अब प्लस -/2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 2/2 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -4/2 यानी कि -2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, -2। ठीक है, एम के बराबर ये जो मिड पॉइंट है यहाँ x और y का वैल्यू कितना आ गया 1, -2। तो सेक्शन फार्मूला से आपने एक क्वेश्चन कर लिया, मिड पॉइंट से भी एक क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चन हम करा देंगे। इसके बाद एक और सेशन लगा देंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से वो सेशन हम लगा देंगे। तो इसको देखने के बाद आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन तो आराम से करेंगे। कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन को तो हम उड़ा देंगे तुरंत। तो बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मतलब द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, एक मिनट पहले हम थोड़ा सा ये ले लें कॉलर। देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो इंटरसेक्शन का किसका, मीडियंस का, तो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं मीडियंस उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला साइड है तो इसका मीडियन, देखिए यहाँ से जो लाइन आया, ये इसको मीडियन किसको बोलते हैं, जो इक्वल पार्ट में जो लाइन डिवाइड करे। ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। फिर इधर से जो लाइन गया और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको, तो ये क्या हो गया, ये वाला। और फिर इधर से जो लाइन गया और यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये वाला डार्क, इसको हम लोग से डिनोट करते हैं और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जिसका x1 और y का वैल्यू निकालना होगा। तो x कैसे निकालेंगे, जो जैसे यहाँ पे ABC दिया होगा ट्रायंगल का, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे तो x1 + x2/2 कर देंगे x के लिए, और y के लिए क्या कर देंगे, y1 + y2/2। तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेंट्रॉइड निकल जाएगा। ठीक है, अगर 3 वाला दिया होगा तो कितना कर देंगे, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये 3D के लिए होता है। ठीक है,
ये 2D में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2D में बस ऊपर वाला ही, ये वाला ही फार्मूला आपको काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सेंट्रोइड क्या होता है। तो चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द सेंट्रोइड, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। एक ट्रेंगल दिया गया है ए बी सी, जिसका वर्टिसेस दिया गया है और उसका हमको सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका क्या होगा वैल्यू। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -3,0, बी का कितना दिया गया है 5, -2, और सी का कितना दिया गया है -8, 5। ठीक है, ये दिया गया है कोऑर्डिनेट। हमको क्या निकालना है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड अभी तो हम पढ़ेंगे। सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1, देखिए यहाँ पे ये है x1 x2 x3, 3 दिया गया है ना, तो x1 + x2 + x3 कर देंगे। ठीक है, अब y3, इससे हमको x का निकल जाएगा, और y का निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 + y2 + y3/3। मतलब सेंट्रोइड में इतना रखना है ना कि अगर ये 3 ऊपर 3 ऐड हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 का दिया होगा, अगर 2 ही कोऑर्डिनेट दिया होता तो 2 हम 2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते। तो अब सिंपल सा इसमें हम लोग वैल्यू रख ले रहे हैं। ठीक है, -3 + 5 -8, ठीक है, /3, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2 + 5/3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 5 -3 2 हो जाएगा, और 2 -8 यानी कि -6/3, यानी कि -2 के बराबर ये वाला। और इसमें कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो क्या हो जाएगा -2, 1 आ गया हमारा सेंट्रोइड। जी का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, 1। ठीक है, जैसे भाई फिगर समझ लीजिए, ये वाला ट्रेंगल हो गया ए बी सी, कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, और जो इसको मीडियन डिवाइड करता है, ये वाला मीडियन, और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक बार यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है, तो यही सेंट्रोइड होता है। तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और x, y यहाँ से निकालना था, यही निकालना था। तो कितना हो जाएगा -2, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर 2 वर्टिसेस दिया गया होगा तो बस 2 ऐड करेंगे, समझ गए ना। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे एरिया ऑफ ट्रेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो देखिए द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस, वर्टिसेस जिसका दिया गया होगा, ठीक है, x1, y1, ठीक है, और बी में क्या दिया गया होगा x2, y2, और सी में क्या दिया होगा x3, y3, और ये दिया गया होगा। तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल पहले तो लिखेंगे 1/2, ठीक है, इसको लाएंगे मोड में। मोड में इसलिए लाएंगे कि अगर कभी कभी होता ही है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो माइनस में आ जाता है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी इन निगेटिव। तो निगेटिव में अगर एरिया आएगा तो मोड लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए 1/2, उसके बाद हम लोग पहले x1 को रखेंगे बाहर, ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे y2 - y3 करेंगे, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, उसका लिखेंगे x2, उसका लिखेंगे y3 - y1, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे x3, उसके बाद से y1 - y2, और इसको मोड के अंदर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप समझ गए तो 1/2, ठीक है, लिख लेंगे, मोड दे देंगे। पहले x1 को हमेशा बाहर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे y2 में। तो x1 को बाहर रखें तो यहाँ देखिए यहाँ 1 आया, 2 आया और 3 आया, और या माइनस इसमें होगा ही, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से माइनस करना है। तो ये 1 2 3 आया, जब हम ये 2 आया तो 2 के बाद क्या आता है 3, और इसमें 3 ही कोऑर्डिनेट है ना, तो 3 हो गया। जब 2 3 खत्म हो गया तो फिर 1 से शुरू होगा, तो 1 हो गया। फिर यहाँ जब 3 लिए तो 3 के बाद क्या 3 खत्म हो गया, फिर 1, और फिर 1 के बाद 2,
तो ऐसे अगर आप समझ में आया तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3, अगर 2 आया तो 2 3 फिर 1 और फिर 3 आ गया यहाँ पे, और 3 के बाद क्या हो गया, 3 जब खत्म हो तो फिर से शुरू करेंगे 1 और 2, 2 पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलता है। मतलब इसका फार्मूला आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ गए। इसके बाद से एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। मतलब कोलिनियर क्या होता है, अगर एक मतलब लाइन है, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे दिया गया लेट द गिवन पॉइंट बी, पॉइंट अगर दिया गया हो x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3, ठीक है, तो देन ए बी सी आर कोलिनियर। तो हम उसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर अगर आ गया, हम इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो अगर 0 आ गया तो क्या हो गया हमारा, वो लाइन कोलिनियर हो गया। पूछिए कैसे, दो लाइन तो हमेशा, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दो लाइन तो हमेशा कोलिनियर होता है। क्या होता है, हमेशा कोलिनियर होता है। अब देखिए कैसे, ये तो हमेशा एक ही लाइन पे, जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना यहाँ 2 लाइन। लेकिन जब तीसरा अगर जो पॉइंट है अगर यहाँ डाल दिए तो क्या कर लेगा, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देगा ना, ऐसे मिला लेंगे। या 3 लाइन इधर इधर गिरा दिए, फिर इसको अगर मिलाएंगे तीनों लाइन को आपस में, तो क्या होगा, ट्रायंगल बना देगा। मतलब एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कितनी पॉइंट की आवश्यकता होती है, 3 पॉइंट की। अगर वो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर है तो यहाँ पे कोई एरिया आएगा, इसमें कोई एरिया ही नहीं आ रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है। तो अगर यही पॉइंट, ये बीच वाला कहीं भी आता, नीचे आ जाता, तो नीचे अगर हम इसको मिलाते तो एक ट्रायंगल बन जाता। तो इसका जरूर एरिया कुछ आता, अगर ऊपर डालते तो ऊपर ट्रायंगल बन जाता, इधर साइड में डालते तो साइड वाला इधर से इधर बन जाता। ठीक है, तो ट्रायंगल बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम 0 कर देते हैं, 0 के बराबर। तो क्या हो जाता है हमारा, कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है 1/2 मोड के अंदर x1 के बाहर y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 के बाहर y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाहर और y1 माइनस y2। ये हो गया। इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो ये जो 2 है इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 0 क्या हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये वाला अगर इजिकल टू 0, बस इतना हमको 0 के बराबर प्रूफ कर देना है। इसमें कोलिनियर का वैल्यू रख देंगे, अगर आ गया 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो एरिया अगर आया तो ट्रायंगल बना रहा है, और नहीं आया तो कोलिनियर बना रहा है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इस पे एक हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक मतलब एरिया निकाल ले रहे हैं ट्रायंगल का, ठीक है, और एक कोलिनियर वाला प्रूव कर लेते हैं। पहले एक मतलब ये ट्रायंगल का एरिया वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया गया है, उसका हमको एरिया निकालना है, हुज वर्टिसेस, जिसका वर्टिसेस दिया गया है, ठीक है, आर कितना है, ए 2,7, बी 3,-1 -1 है, 3,-1 एंड सी -5,6, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया वाला जो फार्मूला है वो यूज करेंगे, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ये पॉइंट ए बी सी दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, 1/2 मोड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मोड बंद, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से x1 y1 सब यहाँ देखिए, ये वाला तो ये वाला देखिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x1 सबका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ये वाला वैल्यू दिया गया है ना, कोऑर्डिनेट वाला। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे
1/2 का 1/2 और x1 का वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में y2 का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे -1, ठीक है। और माइनस y3 का वैल्यू देखिए, y3 का वैल्यू कितना है 6 दिया गया, ठीक है। और फिर प्लस अब यहाँ पे x2 का वैल्यू 3 दिया गया है तो 3 लिखेंगे। फिर स्मॉल ब्रैकेट में अब क्या है y3, तो y3 का वैल्यू 6 है और माइनस y1 का वैल्यू 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे -5 दिया गया x3 का वैल्यू, तो -5 और ब्रैकेट में अब इसके बाद से क्या है यहाँ पे y1 का वैल्यू 7 और माइनस y2 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 के बराबर। और फिर मोड के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 1/2 का 1/2, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 × 2 -14 हो जाएगा। जब अंदर वाला जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा और वो माइनस क्वांटिटी में ऐड होता है, तो -7 × 2 -14। और ये देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 7 करेंगे तो -1 होगा और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 × 7 + 1 8, यानी कि -40, इतना आ गया। अब ये क्या है मोड में है, तो मोड में है तो सबको पहले क्वांटिटी को अंदर ऐड कर ले रहे हैं, तो 40 + 14 + 3 कितना हो जाएगा -57 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये माइनस में हो गया यहाँ पे, तो ये माइनस में हो गया। इसके बाद से जब हम मोड हटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 × 57, तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 स्क्वायर यूनिट, इतना आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप उतना पे भी छोड़ सकते थे, तो इतना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालना सीख गए, कैसे एरिया निकलेगा, बस फार्मूला आपको याद करना है। कैसे याद करना है आपको बताया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, एक बार हम फिर से नेक्स्ट अगर क्लास करेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। अगले सेशन में हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और एमसीक्यू भी करेंगे। ज़्यादातर एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन वाला और फास्ट मोड में, ताकि हम जो टर्म 1 हमारा एग्जाम आ रहा है उसमें हमारी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाए इसमें मैथमेटिक्स में। और सब चैप्टर ऐसे ही करके 1 शॉट का बना देंगे, एक 1 शॉट में कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल, और दूसरा जो बनाएंगे लेक्चर उसमें क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।